लंबी दूरी की यात्रा उनकी पहली पसंद ट्रेन ही होती है। और आज की डेट में जिसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ समय की बचत। क्योंकि जिस तरह से ट्रेन से जुड़े हादसे हो या ट्रेन के अंदर से आने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे सुविधाजनक सफर माना जाने वाला ट्रेन का सफर आज सिर्फ बचत की वजह से लोगों की पहली पसंद रह गया है। हर दिन भारत में करीब 13,000 ट्रेनें दौड़ती हैं और इन ट्रेन्स में रोज करीब 2 करोड़ 40 लाख यात्री सफर करते हैं। ये 13,000 ट्रेनें करीब 7,000 स्टेशन को कवर करते हुए चलती हैं। और अगर पूरी टोटल ट्रेन्स की बात करें तो अभी देश में 22,593 ट्रेन्स हैं और इनमें से यात्री ट्रेनें 13,452 हैं, बाकी मालगाड़ियां हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो साल 2024 से लेकर 2025 में करीब 714 करोड़ यात्रियों ने ट्रेनों में सफर किया है और इनमें से 81 करोड़ यात्री ऐसे थे जिन्होंने पहले से अपने टिकट रिजर्व किए और फिर यात्रा की। बाकियों ने जनरल और स्लीपर में सफर किया है। तो आप इस संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हर दिन ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेन से जुड़ी हर छोटी बात, जानकारी, बदलाव सीधे करोड़ों लोगों पर उसका असर डालता है। अभी दिसंबर महीने में रेलवे मंत्रालय की ओर से ट्रेन के टिकट का किराया बढ़ाया गया। आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग को लेकर कुछ नए बदलाव भी किए। आज दोपहर 2:30 बजे इन्हीं नए बदलाव, आम लोगों की समस्या पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आईआरसीटीसी ने जो टिकट बुकिंग के लिए जो नए नियम बनाए हैं वो आप एक बार जान लीजिए। रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम 3 फेज में लागू किया गया है, जिसमें से पहला चरण 29 दिसंबर से चालू हुआ था। जो दूसरा चरण है वो 5 जनवरी और तीसरा चरण 12 जनवरी से शुरू होगा। अब इन 3 फेज में क्या रूल रखा गया है वो भी आप जान लीजिए। पहला चरण 29 दिसंबर से लागू हुआ, जिसमें केवल आधार लिंक यूजर्स के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक टिकट बुकिंग दी गई। दूसरा चरण 5 जनवरी से शुरू किया गया, जिसमें आधार लिंक यूजर्स को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक यानी कि 8 घंटे के लिए टिकट बुकिंग दी गई। हालांकि ये नियम किसी ट्रेन की टिकट बुकिंग की 60 दिन की विंडो खुलने के पहले दिन के लिए है। और आपको ये भी बता देते हैं कि किसी ट्रेन की एडवांस टिकट बुकिंग का वक्त 60 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। 12 जनवरी से शुरू होने वाले फेज में सुबह 8 से रात 12 बजे तक ऐसे यूजर्स ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे का कहना यह है कि इन नए नियमों को लागू करने का मकसद आम लोगों को सीधा फायदा देना है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन का सफर, उसका किराया, ट्रेनों की स्वच्छता और सबसे जरूरी पैसेंजर की सेफ्टी, इन सभी पैमानों पर क्या रेलवे खरा उतरता है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई रेलवे से शिकायत है तो हम अपने शो के माध्यम से, क्योंकि हमारे साथ पैसेंजर्स भी जुड़ेंगे, उनको किस तरह की समस्याएं हो रही हैं और क्या सिर्फ नियम में बदलाव करने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या अब ओवरक्राउड नहीं रहेंगी ट्रेन? क्या सभी को जो अप्लाई करेगा उसको टिकट मिल जाएगा? हालांकि रेलवे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो पात्र हैं उनको अब प्राथमिकता मिलेगी। जो एजेंट्स के थ्रू जो टिकट बुकिंग होती थी उस पर लगाम लगेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज भी यात्री झेलते हैं, चाहे वो सफाई से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो सेफ्टी से जुड़ी समस्या हो। कई बार आपने खुद कभी शिकायत की होगी कि रेलवे में खाना उस तरह का नहीं है, जिस तरह से आप पैसे खर्च करते हैं, आप सुविधा लेना चाहते हैं, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। क्या वाकई रात में ट्रेवल करना सेफ है आज भी? क्या लोग खुलकर ट्रेन में आराम से रात को चैन की नींद लेकर अपने सफर तक पहुंच सकते हैं? तो तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। और मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कमलेश सेन जी। आप सदस्य हैं रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के भोपाल डिवीजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी डॉक्टर कमलेश सेन जी। नियमों में बदलाव किया गया है, क्या वाकई इससे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? अब ओवरक्राउडेड नहीं रहेंगी ट्रेन, जिसको टिकट चाहिए सबसे पहले उसको मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी खत्म हो जाएगी? आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, मैं सवाल दोहराऊं? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ डॉक्टर कमलेश सेन जी, कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नियमों में बदलाव से लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या अब ओवरक्राउड नहीं रहेंगी ट्रेन? वेटिंग लिस्ट का भी अब लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा?
निश्चित तौर पे ये जो सुविधाएं बढ़ाई हैं, ये यात्रियों की समस्याओं को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इस दिशा में रेलवे ने एक कदम उठाए हैं। ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि एकदम से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ी, यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। तो रेल मंत्रालय निरंतर नए ट्रेन्स और नए परिवहन के साधनों में वृद्धि करते हुए, उच्चतम स्तर की ट्रेनों की व्यवस्था करते हुए निरंतर यात्रियों के लिए प्रयास कर रहा है। तो एकदम से ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुझाव आते रहते हैं और सुधारों की गुंजाइश बनी रहती है। तो आगे भी ऐसा लगता है कि यात्रियों के लिए बेहतर क्या किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर रेलवे उसमें फिर से कदम उठाएंगे और यात्रियों के हित में जितना संभव हो सकता है वो प्रयास किया जाएगा कि उनकी यात्रा आसान हो सके। नहीं, आसान हो सके, टिकट मिल जाएगा, ठीक है, ये तो एक प्राइमरी स्टेज हो गई कि टिकट मिल गया। उसके बाद आप जाएंगे स्टेशन पर, क्या वहां पर बैठने की उतनी सुविधा है? क्योंकि आजकल कोहरा है, 4-4, 5-5 घंटे लेट चल रही हैं ट्रेनें। वेटिंग एरियाज में क्या उतनी सुविधा है? क्या रेलवे स्टेशन पर उतनी सफाई है, हाइजीन है? नहीं, आप देखिए अभी पहले की अपेक्षा में आज बहुत बदलाव है। पहले जो वेटिंग एरियाज हुआ करते थे बहुत छोटे होते थे। अभी तो अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ है, कई नए स्टेशन विकसित हुए हैं, बैठने की उचित व्यवस्था है। इसी के साथ साथ कई रेलवे स्टेशन पर पीपीपी मोड में वहाँ पर और भी सुविधाएं विकसित की गई हैं और चेयर्स भी हैं, पानी पीने की अवेलेबिलिटी है। साफ सफाई के मामलों में भी आप देखते होंगे तो काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन आज पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देते होंगे। ठीक है सर, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर सीधा आप चलते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, रायपुर से राजेश हमारे साथ हैं, बिलासपुर से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह ठाकुर हैं और दुर्ग से भी हमारे साथ हितेश शर्मा जुड़ गए हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी दीपक, आप क्योंकि स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां लोगों से बातचीत कीजिएगा कि किस तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि टिकट तो चलो प्राइमरी है, टिकट मिल गया, लेकिन उसके आगे की फिर प्रक्रिया कैसी रहेगी? क्या वाकई जिस सुविधा की उम्मीद के साथ लोग वहां पहुंच रहे हैं वो मिल पा रही है? जी बता दें कि अभी मैं भोपाल में, और इसे जिस रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को, इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का तमगा प्राप्त है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पर मैं यहीं जो लोग यात्रा करते हैं मैं उनसे भी जान लेता हूँ। सर, कहाँ जाएंगे आप? दिल्ली जा रहा हूँ मैं। दिल्ली जा रहे हैं, क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पे? आपको टिकट मिल गया? टिकट तो मेरा बुकिंग हो गया है जी, बट करेंटली बुकिंग्स में जितने भी बुकिंग पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, उनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आपको कंफर्म टिकट जल्दी नहीं मिलते हैं। टिकट जल्दी नहीं मिलती। क्या सुविधा आपको प्लेटफॉर्म पर है? आप दिल्ली तक का अगर पहले भी कभी सफ़र किए होंगे तो कितनी समस्याएं झेलना पड़ती, कितने झगड़े ट्रेनों में देखना पड़ते हैं बैठने को लेकर? क्या क्या सुविधा और असुविधा होती है आपके साथ? वेटिंग टिकट्स के जितने भी पैसेंजर्स होते हैं यूजुअली वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ख़ास तौर पे हम दिल्ली के रूट पे जब भी जाते हैं ना, तो आफ्टर आगरा या कानपुर टूवर्ड्स दिल्ली प्रॉब्लम होता ही है वहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? वही कि अगर आपका कंफर्म टिकट है, अगर खासतौर पे आपका लोअर बर्थ है, तो वहाँ पे आप सो नहीं सकते हैं। यूजुअली सेकंड क्लास एंड थर्ड एसी में प्रॉब्लम होता ही है। सेकंड और थर्ड एसी में भी होता है प्रॉब्लम? हाँ जी, सेकंड में भी हो रहा है आजकल। तो सेकंड में भी होने लगा है। एसी में तो होता था पहले, बट सेकंड में भी हो रहा है। नियम में बदलाव किए जा रहे हैं IRCTC की ओर से कि पात्र लोगों ही वो ले पाएंगे, कहते हैं टिकट। तो क्या लगता है आपको कि उससे कुछ असर पड़ेगा? भैया, बदलाव तो अभी पिछले कुछ टाइम पहले भी किए गए थे। जैसा कि नोटिफिकेशन आया था कि एक स्ट्रिक्ट कर दिया था, उसके बाद फिर से उसको लूज़ कर दिया और प्रॉब्लम कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि उसको उस अमेंडमेंट को लाने के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। आई डोंट थिंक कुछ चेंजेस हुए हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ट्रेन्स की लेट बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं जिस शताब्दी से, कोहरा कारण भी है। कोहरा एक कारण हो सकता है, इट माइट बी वन रीज़न विद सीजनल, बट ये रेगुलरली होता है। अभी मैं समझो कि शताब्दी से दिल्ली जा रहा हूँ एंड आई कैन शो यू लास्ट जो इसका कल का है वो है 5 बजे का, सुबह 5 बजे पहुँचा है और इसका 12 बजे का पहुँचने का टाइमिंग है। एंड आई नो वेरी वेल आई विल आल्सो बी लेट। तो आप लगातार ठीक है दीपक, लेट भी हो रहे हैं, दो समस्याएं इन्होंने बताई हैं और मुझे लगता है कि इसका जवाब डॉक्टर कमलेश सेन जी से मुझे ले लेना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर। ठीक है मैं दीपक, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ।
लेकिन बाकी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रायपुर चलते हैं एक बार। राजेश, आप वहां लोगों से बातचीत कीजिएगा कि वहां पर उनको क्या समस्याएं हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं। एक बार चंद्रशेखर के पास चल लेते हैं। चंद्रशेखर, आप वहां पर लोगों से बातचीत कीजिएगा, यात्रियों से समझिएगा कि वाकई जिस उम्मीद के साथ वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं कि सुगम उनका सफर होगा और बड़ी ही आसानी से और समय से पहुंच जाएंगे, क्या हो पा रहा है ऐसा वहां पर? जी बिल्कुल, सवाल यही है देखिए किस तरीके से जो घटनाएं रतलाम में भी रेलवे स्टेशन पर सामने आई है कि जो ट्रेन के अंदर चाकूबाजी की घटनाएं होंगी, रेलवे स्टेशन पर यात्री के साथ चाकूबाजी की घटना होंगी। इसके अलावा जो डिमांड्स है वो बार बार जो है बनी रहती है, किस तरीके से कि ट्रेनों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, कोचेस बढ़ाई जाए, तो अलग अलग चीजें जो है ये डिमांड बनी रहती है। रेलवे जो है अलग अलग सुविधाएं जो है हर बार मुहैया कराता है यात्रियों को, लेकिन ये जो डिमांड्स है और जो सुरक्षा के इंतजाम है इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। यात्रियों से बात कर लेते हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि बदलाव तो लगातार होते हैं रेलवे में, लेकिन जो कमी है वो कुछ है या कुछ सुरक्षा यात्रियों की या फिर सुविधाएं? ये बढ़िया व्यवस्था कर रही है IRCTC, जो आधार कार्ड से जो लिंक की जो सुविधा है काफी अच्छी सुविधा है। वो तो हो गई, लेकिन जैसे आप क्या कंफर्म हो जाएगा टिकट, आपको लगता है? जी अब जरूर, आधे घंटे पहले लगता था तुरंत टिकट हो जाएगा, क्योंकि जो हम वेटिंग में लगे रहते थे तो उसके कारण जल्दी। क्या लगता है सुविधाएं रेलवे की है पर्याप्त या अभी और जरूरत है कुछ सुधार की? किस जगह, किस तरह की? अभी मुझे लगता है मैंने भी आधार से वो करके देखा था, काफी मुझे पहले समस्या है। तो क्या लगता है रेलवे में? नहीं, अच्छी सुविधा अच्छी करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी और भी अपडेट जरूरी है। क्या कमियां लगती है ट्रेन में आप जब जाते हैं, सफर करते हैं, रिजर्वेशन में क्या या फिर टिकट बुकिंग में क्या दिक्कत है? टिकट बुकिंग में ये रहता है, पहली बात तो हम जब मोबाइल से करते थे तो उसमें काफी समस्या आती थी कि हमें रिजर्वेशन मिलता नहीं था, फिर हम किसी एजेंट वगैरह पे जाते तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। तो ये है कि अब एक्स्ट्रा वो पे नहीं करना पड़ेगा हमें। ये चीज तो है, लेकिन स्टेशन पर अगर बात करें रेलवे की सुविधाओं की, तो क्या लगता है आपको पर्याप्त है या कुछ है? लगता है आपको और जरूरत है? कोचेस कम रहते हैं, किस तरह की दिक्कत आती है सफर के दौरान? जनरल कोचेस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, रश बहुत रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जनरल के जो मतलब पैसेंजर्स रहते हैं वो स्लीपर में आके मतलब बैठ जाते हैं, जिनका बुक वाला टिकट रहता है तो मतलब बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, तो थोड़ा उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर, तो हम एक एक समस्या को नोट कर रहे हैं जो यात्री बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से। यतनेश सेन हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। यतनेश, आप वहां यात्रियों से बातचीत कीजिएगा कि ट्रेन का टिकट मिल जाने के बाद क्या वाकई उनका सफर सुहाना होता है या उनके लिए वो सफर बन जाता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर कई यात्री है और सफ़र के लिए वे तैयार है। कुछ यात्री सफ़र कर लौट रहे हैं तो कुछ यात्री सफ़र के लिए जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से रेल की जो यात्रा है वो किस तरह से जो लोग हैं पैसेंजर हैं उनके लिए सुखद है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से जो रेल के लिए, आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम तो उनको छोड़ना है, कोटा जाना है ऐसे। क्या कहेंगे रेलवे के सफर को लेकर? किस तरह से जो यात्रा शुरू होती है, रेल का सफर सुखद है या किस तरह अभी व्यवस्था है रेलवे की? तो सही चल रहा है, अभी तो जैसा है वैसे ही चल रहा है। क्या सुखद, क्या उसके अंदर भीड़ भाड़ रहती है, बाकी जितना टिकट रहता है उस हिसाब से ही होना चाहिए ना सब कुछ। क्या बदलाव आना चाहिए जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर बात करें? ये बदलाव होना चाहिए कि मतलब अपने जो टिकट विकट जो भी रहते हैं ना वो व्यवस्थित देना चाहिए। जैसे 4 के अगर सीट रहती है तो उसमें 4 ही जने रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए इस हिसाब से। इसमें बहुत सारे लोग चले जाते हैं, अव्यवस्था होती है, ये सब चीज होती है इसके अंदर। ठीक है यतनेश, यहाँ से भी यही समस्या आ रही है कि जो वेटिंग वाले जो लोग होते हैं उनकी वजह से दूसरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हितेश शर्मा के पास मैं आना चाहूंगी, दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, आप बातचीत कीजिए लोगों से, उनकी समस्याओं को समझिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त भिलाई के पावर हाउस रेलवे स्टेशन पे हूँ, जिसे अमृत भारत स्टेशन की तरह मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया। आप देख सकते हैं ये पीछे ये रिजर्वेशन का काउंटर है, यहाँ पर भीड़ है और लोग जो है अपनी यात्रा के लिए टिकट करवा रहे हैं। तो वही एक वेंडिंग मशीन लगा दी गई है जहां से जनरल टिकट लोगों को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं मुख्य समस्याएं क्या है। मेरे साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य है उमर शंकर राव, वो भी जो यात्री है ट्रेन से जा रहे थे। अचानक हमसे मुलाकात हुई, इनसे भी हम जानते हैं। बताइए राव साहब, कई जो बदलाव किए गए हैं रेलवे के नियमों में, आप बहुत करीब से आप रेलवे को देखते हैं, आपने रेलवे को देखा है, सलाहकार समिति के कई बार आप सदस्य रहे, क्या होना चाहिए? रेलवे जो संशोधन कर रही है या नया प्रयोग कर रही है, उसमें बेसिकली जो है इस प्रकार की सुविधाएं अभी वर्तमान में होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि हम हमेशा देखते हैं रिजर्वेशन को लेकर मारामारी रहती है, काफी संकट का सामना होता है। वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता तो ट्रेन के अंदर भी नहीं बैठ पाते हैं, उसको करना पड़ता है। ये बहुत सारी तकलीफें हैं। आज केंद्र सरकार एक नयापन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नयापन में भी हम लोग पिछड़ जाएंगे। आम आदमी जो है बहुत दूर हो जाएगा। मेरा सुझाव रेल मंत्रालय से यही है, आप विभिन्न प्रकार के स्पीड के ट्रेनों को चलाते हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन किसी स्पीड के ट्रेन को आप आगे बढ़ाने के चक्कर में उसके कम स्पीड वाले या पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों को। ठीक है हितेश, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर कमलेश सेन जी, आप सभी की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन एक जो मुख्य समस्या है कि वेटिंग लिस्ट वालों की वजह से जो कंफर्म टिकट वाले हैं उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि टिकट मिल ही जाएगा लोगों को कंफर्म, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, उसमें मतलब एक दृष्टिकोण है यात्री के नाते मेरा अपना, हाँ। कि जो वेटिंग टिकट वाले हैं वो रिजर्वेशन वालों को दिक्कत पैदा करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने रिजर्वेशन कराया है उसको तकलीफ तो होगी, लेकिन वेटिंग टिकट वाले को भी तो आवश्यक रूप से जाना है और उसको अगर सीट उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो वो चाहता है कि हो सकता है अगले स्टेशन पर उसको वेटिंग क्लियर उसकी हो जाए, या वो ट्राई करता है कोई कैंसिलेशन के अगेंस्ट उसको सीट मिल जाए। यात्रा भी उसकी जरूरी होती है, तो वो प्रयास तो करता है और दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है। ये बात बिल्कुल सहज सत्य, स्वीकारते भी हैं। अब हमें को दूसरे पहलू पर भी नजर डालना होगी कि इसका कोई तोड़ तो निकालना होगा ना, क्योंकि ये तो हर रोज की समस्या है और हर यात्री के साथ लगभग समस्या है। नहीं, निश्चित तौर पे मतलब ये समस्या तो है, मैं खुद भी इसको महसूस करता हूं। और मैंने जब भी ऐसा लगा रेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिए, बैठकों में भी ये चर्चा की कि कम दूरी की ट्रेनें चलाई जाएं। 200-300 किलोमीटर के दायरे में जो लोकल डीएमयू मेमयू होती हैं, तो लंबी दूरी की गाड़ियों में जो छोटी दूरी के यात्री यात्रा करते हैं उससे भीड़ भी बढ़ती है और रिजर्वेशन वाले यात्रियों को दिक्कत उत्पन्न होती है। तो कम दूरी की ट्रेनें चलाना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनमें एक निश्चित मात्रा में जो नए रेल मानकीकरण के तहत जनरल कोच निर्धारित किए गए हैं सभी में लगाए जाएं, जिनमें अभी कई ट्रेनों में लगे हुए हैं, कईयों में कम है, 1 या 2 संख्या है, ताकि बिल्कुल अति आवश्यक यात्रा के दौरान अगर टिकट नहीं ले पाया, रिजर्वेशन नहीं करा पाया, तो वो जनरल टिकट लेके यात्री यात्रा कर सके। साथ ही साथ अभी ट्रेन में फिर वहीं पहुंचूंगा मुद्दे पर, ट्रेन की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है और ये एकदम से नहीं लग पा रहा है कि ये असुविधा खत्म हो पाएगी। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे और उचित मंच तक इतनी जो यात्रियों के अलग अलग स्टेशन से बात हुई है, इनसे कुछ सीख लेकर के हम एक विषय को पहुंचाएंगे ऊपर तक, इस दिशा में प्रयास हो और इस समाधान निकल सके कुछ इसका। और डॉक्टर कमलेश सेन जी, सेकंड थर्ड एसी की हम बात करें, चलिए फिर भी ठीक है, ज्यादा पैसा दे रहे हैं लोग, लेकिन उस तरह लोग फिर भी कहते हैं कि उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन क्या जो जनरल कोच है उन पर किस तरह के, वहां किस तरह की सुविधाएं हैं, वहां किस तरह से लोग भरकर जाते हैं, उन पर कभी ध्यान दिया जाता है? नहीं, ये बात बिल्कुल, कई बार तो जनरल कोच की तरह देखने में भी हमको पीड़ा होती है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और मजबूरी में लोग फिर, चूंकि जनरल के पास में एसी लगे होते हैं तो वो एसी कोचेस में चढ़ जाते हैं, तो वो यात्रा भी करते हैं। उससे हमारे रिजर्वेशन कोच और वातानुकूलित कोच में, चाहे वो AC 3 हो चाहे AC 2 हो, उन यात्रियों को भी तकलीफें होती हैं। तो मेन ऐसा नहीं कि जनरल कोच को अगर सुधारा जाए तो हो सकता है पूरी व्यवस्थित हो जाए पूरी ट्रेन। निश्चित तौर पे, लेकिन मैं फिर वहीं पहुंचता हूं, क्योंकि मैंने भी इसको बारीकी से समझने की कोशिश की है, करीब कई स्टेशनों पर जाके लोगों से बात की। अभी जरूरत है सबसे अधिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की। इस दिशा में रेल मंत्रालय प्रयास कर भी रहा है और निरंतर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों पर रेल मंत्रालय फोकस कर रहा है तो निश्चित तौर पे जो छोटी दूरी की गाड़ियां हैं वो भी बढ़ाई जा रही, चाहे मेमो के रूप में हो चाहे डीएमए के रूप में हो, और जो कम दूरी की ट्रेनें हैं उनमें छोटी दूरी के यात्रियों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में देखने को अच्छे परिणाम मिलेंगे
और यात्रियों की यात्रा आरामदायक हो सके। ठीक है डॉक्टर कमलेश जैन जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। राजेश, आप लोगों से बातचीत कीजिएगा और इससे इतर कोई और समस्या हो जो आप सुन रहे हैं उस पर बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हम रायपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ बड़े पैमाने पे लोग यहाँ कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दुर्ग। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ रेलवे? व्यवस्थाएं तो टिकट है, भीड़ है। अच्छा। और ठीक है, हम लोग बहुत कम ट्रेन में आना जाना करते हैं वैसे। हाँ, आप देख सकते हैं कम आना जाना करते हैं। इधर की तस्वीर देखेंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं सर? सर हम लोग राजनांदगांव जा रहे हैं जी। क्या व्यवस्था है, टिकट वगैरह सारी चीजें ओके हैं आपको? अरे बहुत मुश्किल हो जा रहा है भैया, बहुत मुश्किल हो रहा है टिकट लेने। जिसके पास मोबाइल नहीं है तो दूसरे से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। कैसे मोबाइल नहीं है यानी कैसे? अब जैसे कीपैड वाला मोबाइल है, अब ये तो सब ऑनलाइन वाला है, तो किसी को आता है किसी को नहीं आता, तो किसी को बोल बोल के करवा रहे हैं भाई। यही सब चल रहा है। दूसरे के मोबाइल नंबर से उनको कैश पैसे दे रहे हैं तो अपने मोबाइल से पैसा कटवा रहे हैं। बहुत दिक्कत है भैया। लेकिन तो कैसे होना चाहिए, इसका समाधान क्या होना चाहिए? हम तो यहाँ कुछ एक आध रखना चाहिए टिकट काटने वाला, जैसे जिसको चलाने नहीं आता तो एक को रहना चाहिए जानकार आदमी, ताकि अपन उसको पैसा दे, वो टिकट काट के दे, है ना। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बिलासपुर जा रहा था। बिलासपुर जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव रेलवे के द्वारा किया गया है। रिजर्वेशन, ऑनलाइन जो रिजर्वेशन जो टिकटें होती है उस पे अब आधार वेरिफिकेशन जरूर कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? वो सही है, बट सभी को तो रिजर्वेशन टिकट नहीं चाहिए। जैसे आप सामने देखिए, नॉर्मल टिकट लेना है मगर कोई काउंटर पे नहीं है, सारे प्रिंटर काम नहीं कर रहे, टिकट काउंटर पे कोई नहीं है। प्रॉब्लम तो आम जनता को हो रही है ना, कॉमन मैन को। उसका सोल्यूशन चाहिए ना। आप सिस्टम कितना भी रोबस्ट कर दो, बट वो ऑन पेपर और फील्ड पे दिखना चाहिए ना। यहाँ टोटल 4 काउंटर हैं। 1 2 3 4 काउंटर, 4 उसमें से एक देखिए एक भी काम नहीं कर रहा और इसमें प्रिंटर सारे खराब है। काउंटर में एक भी टिकट देने वाला कोई बंदा नहीं है। कोई नहीं है, काफी समस्या हो। हाँ तो और क्या, अभी 3-3 टिकट ट्रेन आ रही है, आदमी टिकट कैसे लेगा फिर? ठीक है राजेश, तो ये हमने देखा ग्राउंड जीरो की हकीकत। 5 काउंटर हैं, एक चल रहा है और उस पर भी कोई है नहीं हेल्प करने के लिए। बिलासपुर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप भी वहां लोगों की जो समस्याएं हैं उनको नोट कीजिएगा, बात करिए। देखिए, मैं काफी देर से लोगों से बात कर रहा हूँ, लगभग 25 से 30 मिनट में उनसे बात कर चुका हूँ। उसके बाद मेरा भी नंबर आया है और वहां रायपुर में तो 5 काउंटर है, लेकिन बिलासपुर में देख सकते हैं 10 काउंटर है, डबल काउंटर है। लेकिन सुविधा देखिए आप, यहाँ पर सुविधा यह है कि एक भी बैठने के लिए चेयर नहीं है। अभी बड़ी बड़ी बात करता है रेलवे कि हम तमाम सुविधा मुहैया कराएंगे, लोगों को बड़ी सुविधा होगी, लेकिन देखिए बैठने तक के लिए आज चेयर नहीं है। जहाँ टिकट काउंटर वहां बैठने के लिए केवल 3 चेयर दी गई है, जिसमें 3 लोग केवल मात्र बैठे हैं। ऐसे में जो पैसेंजर के साथ यहाँ टिकट लेने आते हैं तो लोग जो है काफी परेशान होते हैं, क्योंकि टिकट कटाने के लिए लाइन में तो एक व्यक्ति रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है आम लोग देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो एक भी चेयर इतने बड़े काउंटर में नहीं दिख रही है। टिकट काउंटर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10, ये देखिए 10 नंबर काउंटर है, 9 नंबर काउंटर, 10 काउंटर होने के बावजूद भी यहाँ स्थिति बद से बदतर तरीके से है, क्योंकि किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है। कचरा भी देख सकते हैं किस तरह से डस्टबिन पड़ा हुआ है, नीचे पूरे बजाया हुआ पड़ा हुआ है। और खास बात बता दूं कि देश में सबसे ज्यादा इनकम देने वाला रेलवे जोन जो है ये बिलासपुर रेलवे जोन है, और यहाँ पर जो है अमृत भारत मिशन के तहत काम हो रहा है। और स्थिति आप मेरे सामने देखिए, मैं कहूंगा नहीं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। लोगों की सुविधा के हिसाब से देखिए क्या सुविधा लग रही है यहाँ पर बिलासपुर जो टिकट कटाने, किस तरह की सुविधा है, ठीक है कि नहीं है सुविधा? सर थोड़ा सा पीछे रखिए। हाँ, सुविधा बताएंगे, सुविधा मिल रही है? ये चीज की आपकी बातें अच्छी है, बस ये चीज दिखता नहीं। बस जो सुविधा है दिखती नहीं है। सुविधा होती जरूर है, रेलवे की ओर से सुविधा दिख रही नहीं है। जी बताएंगे, आपको टिकट का भी नया नियम बनाया गया है, तो उसमें क्या लगता है सुविधा भी बढ़ानी चाहिए कि बड़े ठीक है सुविधा संतुष्ट है? ठीक है बहुत। कुछ एक लोग जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं टिकट सुविधा से लेकर, लेकिन कुछ खास तौर पर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बैठने की। हाँ जी, आप बताएंगे क्या? हाँ सर, यहाँ पे जो सुविधा जो है, असुविधा की जो बातें दिख रही है मुझे, वो यहाँ की कैश के काउंटर को बढ़ाना चाहिए, सिर्फ एक। ठीक है शैलेंद्र, ठीक है। डॉक्टर कमलेश जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो एक समस्या कि क्या वाकई डिजिटाइजेशन से लोगों की जो समस्याएं थी वो हल हो पाई? आपने देखा कि यहाँ लोगों को टिकट भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। जहां काउंटर 5 है वहां पर 1 चल रहा है, उसमें भी कोई है नहीं लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि सबके पास तो फोन नहीं है ऐसा कि वो उसी से टिकट बुक कर सके। देखिए, जहां पर काउंटर पे लोग नहीं है वहां एवीटीएम मशीन लगी हुई है। बहुत सारे लोग रेल वन यूज ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो बुक कर लेते हैं। हाँ, ये बात
हमको स्वीकार नहीं होगी कि अभी भी बहुत यात्री नागरिक जो हैं वो अब मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड, तो वो कीपैड यूज़ करते, तो उनको ये असुविधा होती है। उनके लिए एवीटीएम मशीन रेलवे परिसर में लगी हुई हैं, उनके बाहर भी काउंटर्स बने हुए हैं और रेलवे के भी काउंटर खुले हुए हैं। निश्चित तौर पर अधिक दिक्कत होती है यात्रियों को, तो उन पर विचार किया जाएगा और ऐसा नहीं है कि इनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाएगा। आने वाले समय में सुधार की दिशा में ये रेल मंत्रालय काम कर रहा है और इन सारी समस्याओं को, जो आज जी न्यूज़ ने एक बहुत अच्छी पहल जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट के माध्यम से रेल यात्रियों को होने वाली असुविधाओं, उनको समस्याओं को समझने की कोशिश की है। इन सारी यात्रियों के सुझावों को एक व्यवस्थित तरीके से उचित मंच तक रेल मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा और इस दिशा में काम भी करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी यात्रियों को असुविधा या परेशानी ना हो। ठीक है डॉक्टर कमलेश सेन जी, शुक्रिया, आपने इतना बड़ा आश्वासन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए दिया है यात्रियों को। एक बार इंदौर चलते हैं हमारे सहयोगी यत्नेश सेन के पास, बातचीत कीजिए यत्नेश। देखिए, इंदौर का रेलवे स्टेशन जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यात्रा के लिए पहुंचते हैं और इंदौर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा क्षेत्र का रेलवे स्टेशन माना जाता है और कई जगह की जो ट्रेनें हैं वो यहां से चलती है। लेकिन यहां भी स्थिति आप देखेंगे व्यवस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी तो नजर आती है। कुछ लोग यहां पर है यात्रा करने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, कहाँ के लिए आप जा रहे हैं रेलवे से? हम पहले उज्जैन गए थे, उसके बाद हम इंदौर आए। यहाँ से हमारा वापसी का ट्रेन दिल्ली का है। रेलवे ने नए बदलाव किए हैं कई नियमों में, टिकट, खासकर टिकट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, तो क्या कुछ उससे कितना बदलाव है? नहीं, हमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने तो 3 महीने पहले ही रिजर्वेशन करवाई थी, तो उसके थ्रू हम आए हैं। रेलवे की सुविधाओं की अगर बात करें तो जिस तरह से नए नियम बदले जा रहे हैं, तो रेलवे में क्या सुविधाओं का अभाव है या किस तरह से बदलाव देखते हैं? क्या अभी तो देखो, न्यू ईयर में फर्स्ट टाइम बाहर निकले हैं। अब आगे ठीक है यत्नेश, तो कहीं पर लोगों को सुविधा का लाभ मिल पा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी लोग परेशान हैं और ग्राउंड जीरो से हमने हकीकत भी दिखाई है। और डॉक्टर कमलेश सेन ने भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए आश्वासन दिया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको सभी को रजिस्टर कर लिया गया है और सभी समस्याओं पर आगे बातचीत की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने दिखाई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आज की चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।